Hello everyone, this is Bharat Kumar and today we will understand what is the difference between because and because of. क्या difference होता है because और because of के बीच में, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं because is a conjunction. It is used at the beginning of a clause before a subject and a verb. One more point, my dear friends, because puts more emphasis on the reason and most often introduces new information which is not known to the listener. यानी because का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई नया इन्फॉर्मेशन देना होता है और ख़ासकर कोई कारण बताना होता है। एक नया इन्फॉर्मेशन हम देंगे और वो इन्फॉर्मेशन कोई कारण होगा। ये बात आप समझ सकते हो, ठीक है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं थोड़ा। और मैं बिकॉज ऑफ को भी मैं समझाऊंगा, तो पहले बिकॉज को समझते हैं, ठीक है? चलिए, अ फ्यू एग्जाम्पल्स से आप समझ सकते हैं। वी वर लेट बिकॉज इट रेन्ड। आप देख रहे हो ना, वी वर लेट के बाद हमने बिकॉज को लगाया है, ठीक है? और ये वी वर लेट बिकॉज इट रेन्ड क्या मतलब हुआ? हम लोग लेट थे क्योंकि बारिश हुई थी, ठीक है? तो यहाँ कारण बता रहा है ना, जब भी कारण बता रहा हो तो हम बिकॉज का यूज कर सकते हैं। वी वर लेट बिकॉज इट रेन। क्या हम बिकॉज को पहले लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। बिकॉज इट रेन्ड वी वर लेट। क्योंकि बारिश हुई थी हम लोग लेट हो गए। यानी कि हम लोगों को क्या करना होगा? बिकॉज इट रेन्ड के बाद हमें कॉमा लगाना होगा। यहाँ पर कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है वी वर लेट के बाद, बट बिकॉज से अगर सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो हमें कॉमा लगाना होगा। वी हैव टू यूज कॉमा। ओके, सो बिकॉज इट रेन्ड वी वर लेट। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूँगा, WERE और WHERE दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों के प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है। पर आज भी लोग इसको WERE को, बहुत सारे मैंने स्पीकर्स, इंग्लिश बोलने वालों को मैंने देखा है कि वो लोग वेयर बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। WERE वेयर नहीं होता, ये वर होता है। और WHERE वेयर होता है, यानी कि जैसे आप कहाँ रहते हो या आप कहाँ हो, वेयर आर यू, है ना? और अगर मुझे कहना है कि यू नो वे लोग जा रहे थे तो दे व गोइंग, जैसे मैंने यहाँ पर कहा वी व लेट, तो व पढ़ेंगे ना कि वेयर पढ़ेंगे। ध्यान रहेगा आपको। आई फिनिश्ड अर्ली बिकॉज आई वर्कड फास्ट, ठीक है? आई फिनिश्ड अर्ली बिकॉज आई वर्कड फास्ट, तो मैंने बहुत जल्दी फिनिश कर लिया क्योंकि मैंने बहुत फास्ट काम किया था, इसलिए, ठीक है? बिकॉज आई वर्कड फास्ट, क्योंकि मैंने फास्ट काम किया था। आई फिनिश्ड अर्ली, मैंने जल्दी से काम को ख़त्म कर दिया। तो फिर मैंने बिकॉज को पहले लगाया तो कॉमा लगाना पड़ा। तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में देना होगा, ठीक है? बिकॉज आई वॉज इल फॉर 6 months, आई लॉस्ट माई जॉब, आई डिवोर्स्ड माई वाइफ बिकॉज सी यूज टू क्वारल विथ मी। आप देखो, जब भी नया इन्फॉर्मेशन देना होगा स्टूडेंट्स, तो आप हमेशा बिकॉज लगाओगे, ठीक है? क्योंकि सामने वाले को पता नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने कहा वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट, तो आप क्या जवाब दोगे? आई एम लेट बिकॉज आई गॉट अप लेट। तो आप एक नया इन्फॉर्मेशन, सामने वाले को तो पता नहीं ना कि आप क्यों लेट लेट हो गए, और आपसे आपका टीचर पूछता है वाई आर यू लेट, आप क्यों लेट हो? तो आप बोलते हैं सर आई आई एम लेट सर बिकॉज आई मिस्ड माई बस, और बिकॉज आई गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग। तो आप जब भी बिकॉज लगाते हो तो क्या होता है? आप एक कारण बता रहे हो और एक नया इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है ना? आर यू गेटिंग मी? तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। और आप जब कमेंट बॉक्स में जब आप लिखेंगे व्हेन यू राइट देयर दैट यस सर वी रियली अंडरस्टैंड, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ज़रूर समझ में आया है, ठीक है? ओके, अब चलते बिकॉज ऑफ पे। बिकॉज ऑफ क्या है बच्चों? बिकॉज ऑफ इज अ टू वर्ड preposition, ये preposition है, यूज बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन, और नाउन और प्रोनाउन के पहले हम इसको यूज करते हैं। इसमें भी मिला जुला के वही काम होता है, जैसे कि वी वर लेट, हम लोग लेट थे बिकॉज ऑफ द रेन, बारिश के चलते हम लोग लेट थे, ठीक है? आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ माई चाइल्ड, मैं अपने बच्चे की वजह से बहुत खुश हूँ। आई गॉट दिस प्राइज बिकॉज ऑफ यू, मैं तुम्हारे चलते मुझे ये प्राइज़ मिला। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि हम बिकॉज ऑफ को कैसे यूज़ करेंगे और बिकॉज को कैसे यूज़ करेंगे। होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ सेंटेंसेस बनाइए, और मेरा एक फंडा है जो मैं आपके सारे लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, अपने सारे लोगों के साथ शेयर करता हूँ, कि कीप लर्निंग वेयर एवर यू आर। बस आप अपने आप सीखते रहिए, कोशिश में लगे रहिए, और जब आप अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे तो कहते हैं ना कि आप आगे ज़रूर निकलेंगे, और ज़रूर निकलेंगे। तो इसी नोट पे थैंक यू सो मच।
keep watching my videos and keep subscribing my channel, okay? And please support me. Thank you so much, my dear students.